मंच पर, क्योंकि आज चार मातृत्व शक्तियां बैठी हैं और एक सही पैगाम आप तक पहुंचे, एक नसीहत, एक मैसेज पहुंचे। नहीं तो मेल फीमेल के चक्कर में हिंदुस्तान आप देख रहे हैं। जब मैं कहना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा आ सकता है कि माँ के आंचल में सोने का सुख, माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी। यदि ऐसे सभ्यता वेस्टर्न कल्चर अपने हिंदुस्तान पे हावी रही तो आने वाले 2030-35 तक ऐसा हो सकता है कि माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? इस आंचल को महफूज रखना है, इसे सलामत रखना है। चाहे माँ का आंचल हो, चाहे दीदी का आंचल हो, चाहे भाभी का आंचल हो, इसके कई रंग हैं, कई रूप हैं, कई दृश्य हैं, कई परिदृश्य हैं। यहाँ मंच पे भी चार मातृत्व शक्तियां बैठी हैं। तब इन सब आप सबके चरणों, प्रबुद्ध श्रोताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए राजकुमार अंजना कहता है, ये आंचल लाल पीला सुरमई और धानी है, ये आंचल लाल पीला सुरमई और धानी है, मगर इसके हर धागे में एक पोशीदा कहानी है। यही आंचल वो आंचल है जिसका नाम इज्जत है, इसी के साए में महफूज औरत है। यही आंचल राखी बन के बंधता है कलाई में, टूटे नाम रिश्ता जोड़ता है बहन और भाई में। इसी आंचल को जोड़कर मेहंदी रचाते हैं, लगन मंडप में दुल्हन और दूल्हे फेरे लगाते हैं। यही आंचल किसी मजनून पोशीदा की चादर है, यही आंचल किसी जरदार का रंगीन बिस्तर है। ये आंचल माथे से जरा नीचे सरक जाए तो नारी शर्म वाली हो डूब कर पानी में मर जाए। इसी आंचल को दुशासन ने बेदर्दी से खींचा था, इसी आंचल को तारामती ने मरघट पे फाड़ा था। अगर मैला हुआ आंचल उजला हो नहीं सकता, लग जाए जरा सा दाग तो कोई धो नहीं सकता, लग जाए जरा सा दाग तो कोई धो नहीं सकता। लेकिन बदलते हालात में हम कहां से कहां तक गिर गए हैं। अब तो हालात ये हो गए हैं, जब देखते हैं कोई प्यारी सी आंचल तो कहते हैं यार, समझ गया? तब एक जोरदार था। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब के साथ हमारे बीच में आदरणीय सुश्री सिद्धि मिश्रा जी हैं, जो कि आप यहीं सुल्तानपुर की सरजमी से चलकर आज इस अयोध्या धाम में, उनका शिव बाबा धाम में आगमन हुआ। ओज की बहुत ही अच्छी कवित्री, बहुत ही अच्छा तेवर, बहुत अच्छा आक्रोश। मैं बड़े सम्मान के साथ माइक पर उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि अपनी ओज की रचनाओं के साथ आपसे जुड़े आदरणीय सिद्धि मिश्रा जी। उनके सम्मान में एक जोरदार तालियां सिद्धि मिश्रा जी। माँ भारती को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी कलम के प्रहरियों से आशीर्वाद चाहूंगी। आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करते हुए मैं अपने हुंकार की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, आप अपना समर्थन दीजिएगा। जय निज सपनों के स्वाभिमान, जय निज सपनों के स्वाभिमान, जय नूतनता के अभियानी, जय हवन कुंड के स्वाहा की, जय आर्याव्रत के सेनानी, जय हो भारत जय हो भारत के कर्णधार, जय तरुण देश की तलवारें, जय नई आग, जय नई ज्योति, जय हो नवीनतम हुंकारे, जय घोष करो तुम अंबर तक, जय घोष करो तुम अंबर तक, और शत शत बार प्रणाम करो, जय घोष करो तुम अंबर तक, और शत शत बार प्रणाम करो। जगत जननी जय हो भारत माँ, जय जय हो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान का वो। मैं सभी धर्म और सभी मजहब का सम्मान करती हूँ। मैंने कभी किसी के मोमबत्ती और चादर का मजाक नहीं उड़ाया है, पर अगर कोई मेरे धर्म का मजाक उड़ाए तो उसे जवाब देना मैं अपना अधिकार समझती हूँ। जी जी बेशक, स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया। जो लोग बोल रहे हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, मैं 4 पंक्तियों से बताना चाहूंगी, उनको जवाब देना चाहूंगी। आप सभी समर्थन दीजिएगा कि धरती पर हुए कुकर्मों से आकाश कलंकित ना होगा। धरती पर हुए
होगा, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय। हिंदू आतंक कितना होगा। मैं इस मंच से अपने कलम की अकाट्य प्रतिबद्धता को रखना चाहूंगी। स्वागत। मैं रखती हूँ कि इस कलम की क्या प्रतिबद्धता है। हे मातृभूमि बतलाओ तुम, हे मातृभूमि बतलाओ तुम, था कौन हमसे अग्रणी, सारी विदेशी सभ्यताएं हैं हमारी ही ऋणी। सम्मुख समर में शैल सम, सम्मुख समर में शैल सम, तब एक थे 100 से लड़े, चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। और वीरता के गीत फिर से, वीरता के गीत फिर से गुनगुनाने आई हूँ। जय जय। वीरता के गीत फिर से गुनगुनाने आई हूँ। मैं कलम से सो रहा भारत जगाने, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कलम से सो रहा भारत जगाने आई हूँ। और इस युवा पीढ़ी के प्रति मेरा क्या रोष है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, समझ कर लीजिएगा। कि सर्वदा लिखा उत्कर्ष मगर, सर्वदा लिखा उत्कर्ष मगर, स्याही ने ली अंगड़ाई है। शायद भारत के, शायद भारत के नए खड़ग की अब शायद सोई तरुलाई है। सर्वदा लिखा उत्कर्ष मगर, स्याही ने ली अंगड़ाई है। भारत के नए खड़ग की अब शायद सोई तरुलाई है। जब लाल किले के गौरव का, जब लाल किले के गौरव का कुछ हाथों ने अवरोह किया, क्या उन हाथों को कलम किया, क्या उस त्रुटि का प्रतिशोध लिया। निस्पंद चेतना हो जब तो, निस्पंद चेतना हो जब तो, जय घोष भी नभ में सोता है। निस्पंद चेतना हो जब तो, जय घोष भी नभ में सोता है। जब बलिदानों पर प्रश्न उठे तब स्वयं तिरंगा रोता है। जब बलिदानों पर तिरंगा रोता है, तब स्वयं तिरंगा रोता है। बहुत बहुत आभार। ये सुप्त अवस्था धुत के सब, ये सुप्त अवस्था धुत के सब, अंगार को जल कर देती है। मानस पट के आकारों को ये निराकार कर देती है। कसम लुटे सिंदूरों की, असी पकड़ो और विस्तार लिखो। समृद्ध भारत वर्ष का तुम छिना हुआ अधिकार लिखो। तुम ताज बनो इस जगती का, तुम ताज बनो इस जगती का, जिससे माँ को सम्मान मिले। तुम ताज बनो इस जगती का, जिससे माँ को सम्मान मिले। और जब जब जन्म मिले मुझको, तब तब ये हिंदुस्तान मिले, तब ये हिंदुस्तान मिले। मैं 4 पंक्तियां रखकर अपना स्थान लूंगी। इतिहास से की गई छेड़छाड़ को मैं अपनी कुछ पंक्तियों में रखूंगी, क्योंकि जब हमें वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए था, तब हमें अकबर और बाबर के बारे में पढ़ाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि पद्मावती और हाड़ी रानी का किरदार काल्पनिक है। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताऊंगी कि वास्तव में प्रेम का प्रतीक क्या होता है। पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि इतिहासों में प्रेम शब्द को लैला मजनू बता दिया। इतिहासों में प्रेम शब्द को लैला मजनू बता दिया। जाने कैसे खौफ ने अपने शहर का नक्शा जला दिया, जाने कैसे खौफ ने अपने शहर का नक्शा जला दिया। और प्रेम समर्पण त्याग भावना, प्रेम समर्पण त्याग भावना सीखो हाड़ा रानी से, जिसने पति के संबल हेतु शीश काट कर चढ़ा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय।